बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आज लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है। अब से कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक चीन का शहर शेनयांग दूसरे और दिल्ली तीसरे नंबर पर है। सांस और गले समेत मुख्तलिफ बीमारियों के बायस बनने वाली फजाई आलूदगी से पंजाब के कई शहर मुतासिर हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि स्मॉग से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल और एहतियाती तदबीर पर अमल करें। मजीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नवीन अली। जी हाँ, शहर लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सबसे पहले नंबर पर है। आज लाहौर की फ़िज़ा के अंदर 319 पार्टिकुलेट मीटर जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि उसके अलावा लाहौर की फ़िज़ा के अंदर स्मोक बहुत ज़्यादा वाज़ेह नज़र आ रही है, जो कि पूरे माहौल को बहुत बुरी तरह से मुतासिर कर रही है। और जो हद निगाह है उसमें भी कमी आई है। अभी इस वक्त जो हद निगाह लाहौर के अंदर रिकॉर्ड की गई है वो तकरीबन 860 से 1000 मीटर तक हद निगाह रिकॉर्ड की गई है, जो कि शहरियों के लिए इंतहाई खतरनाक है। स्मोक और इस फिजाई आलूदगी से दीगर बीमारियां फैलने का भी जो है वो खदशा है। तिब्बी माहिरीन ये कहते हैं कि स्मोक से और इस फिजाई आलूदगी से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। अगर आंखों में ईचिंग है तो ग्लासेस का इस्तेमाल किया जाए, अगर गुलाब का इस्तेमाल किया जाए, और अगर घर से निकलना ज़रूरी नहीं है तो घर से बाहर ना निकले। ये सांस के मरीजों के लिए, दमे के मरीजों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए इंतहाई खतरनाक है। छोटे छोटे इन्फेक्शन को ये जन्म देगा जो कि बड़ी बीमारियों का बायस बन सकता है। अभी लाहौर के अंदर एक मसला खत्म नहीं होता तो दूसरा मसला शुरू हो जाता है। लाहौर के अंदर जो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए थे वो 345 थे, जिसमें से 275 केस सिर्फ और सिर्फ लाहौर के थे। डेंगू एक तरफ, दूसरी तरफ बुखार खत्म करने वाली जो गोली थी उसकी भी शदीद किल्लत का सामना है। इक्का दुक्का दुकानों में मौजूद है, वो भी एक पत्ते से ज्यादा जो है वो किसी को गोली नहीं दे रहे। इस वजह से शहरी जो है इन मसाइल को लेके इंतहाई परेशान है। जी, लाहौर से हमें अपडेट कर रही थी नवीन अली। और अब बात करते हैं फैसलाबाद की। फैसलाबाद में फजाई आलूदगी खतरनाक हद अबूर कर गई है। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सनती शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल हो गया है। स्मॉग की शिद्दत में इजाफे के बाद महकमा माहौलियात भी फजाई आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रियों, ईंटों के भट्टों और धुआं फैलाती गाड़ियों के खिलाफ मुतहर्रिक हो गया है। रिपोर्ट करेंगे हमाद अहमद। ईंटों के भट्टों, फैक्ट्रियों और कारखानों की धुआं उगलती चिमनियों ने फिजा को इस कदर आलूदा कर दिया है कि फैसलाबाद का शुमार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में होने लगा है। फसलों की बाकियात, कूड़ा करकट को जलाने और सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों के धुआं फैलाने का जारी सिलसिला भी आलूदगी में मजीद इजाफे का सबब बन रहा है। अब स्मोक सीजन में फजाई आलूदगी शहरियों के लिए आफत बन रही है। फैक्ट्रियों के धुएं की वजह से बच्चों में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, गले ख़राब हो रहे हैं, खांसियाँ बुखार हो रहे हैं। हमें ये स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, मैं अस्थमा का मरीज़ हूँ। स्मोक का सीजन शुरू हुआ तो महकमा माहौलियात और ज़िली इंतज़ामिया भी मुतहरक हो गई। जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले 123 बट्टाजात सील, जबकि आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों और धुआं छोड़ने वाली गाड़ी मालकान के 9.5 लाख के जुर्माने और फसलों की बाकियात जलाने वाले 25 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू केसेस में इजाफा जारी है। डेंगू केसेस और इसके लिए हुकूमती इकदाम के बारे में हमें आगाह करेंगे दानियाल अजीज। जी, पेशावर में डेंगू वबा मुसलसल फैली जा रही है। कई इलाके इस तरह है जो डेंगू वायरस से बहुत ज़्यादा मुतासिर है। इस वक्त जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ इसको अकबर टाउन कहते हैं। इलाका मकीन के मुताबिक यहाँ हर दूसरे घर में डेंगू से मुतासिर मरीज़ जो है वो मौजूद है। लेकिन अहल इलाका जो है हुकूमत से गिला कर रही है कि यहाँ पर सिर्फ एक दफ़ा इंसदादी डेंगू वायरस स्प्रे जो है वो किया गया है। उसके बाद हुकूमत या इंतज़ामिया वाले जो है वो यहाँ पर नहीं आए और ना इस तरह कोई और इकदाम जो है वो की गई है। सिर्फ पेशावर की अगर हम बात करें तो महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर में 4700 से ज़्यादा डेंगू वायरस से मुतासर मरीज़ जो है वो मौजूद है। और पूरे सूबे खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो ये तादाद जो है वो 9000 से ज़्यादा है। गुजरावाला के मेडिकल स्टोर्स पर बुखार की अद्वियात नायाब हो गई। MSDHQ अस्पताल कहते हैं शहरी ब्रांड की बजाय फार्मूला पर ध्यान दें और एक दवा ना मिलने पर मुतबादिल दवा इस्तेमाल करें। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर।
आज ही गुजरांवाला शहर में भी बुखार की अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई है। मेडिकल स्टोर्स पर बुखार की अद्वियात नहीं मिल रही। जहां दस्तयाब हैं वहां मेडिकल स्टोर्स मालकान कीमतें अपनी मर्जी की वसूल कर रहे हैं। शहर में इस वक्त एक तो मौसम तब्दील होने के बाद बुखार की एक लहर है और दूसरा डेंगू की भी वबा है और ऐसी सूरत हाल में बुखार की अद्वियात की ना मिलने की वजह से शहरी परेशान है। बाज़ार में अगर कोई एक ब्रांड की दवाई नहीं मिल रही तो बहुत सारे ब्रांड की दवाई अवेलेबल है। असल दवाई जो बुखार को कम करने वाली है वो पैरासिटामोल है। अजी आपने बात सुनी डॉक्टर फजलुर रहमान MSDH के अस्पताल, उनका कहना है कि आम मार्केट में बुखार की अद्वियात की अगर शॉर्टेज है तो उसके मुतबादल अद्वियात मौजूद हैं। शहरी परेशान ना हो, अगर कहीं से कोई एक दवाई ना मिले तो उसके मुतबादल जो अद्वियात हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। जी, मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.73% पर आ गई है। NCOC के मुताबिक मुल्क में 24 घंटे में कोरोना के 32,466 टेस्ट किए गए, 240 नए मुस्बत केसेस सामने आए। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के 1,111 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप का नया चैंपियन बन गया। फैसला कुन मारिके में न्यूजीलैंड को बआसानी 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। कीवी टीम ने कप्तान केन विलियमसन के 85 रन की बदौलत 4 विकेट पर 172 रन बनाए थे। कैंगरूज ने हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच मिचेल मार्श ने 77 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। वार्नर ने 53 रन स्कोर किए। T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज न मिलने पर शोएब अख्तर ने सवाल उठा दिया। कहा उनके ख्याल में 303 रन बनाने वाले बाबर आजम ही को मैन ऑफ द टूर्नामेंट होना चाहिए था। ICC की जानिब से 289 रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को मैन ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज दिया गया है। कराची इलाके सदर में कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगने से दुकानदारों का करोड़ों रुपए का माल जल गया। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक आग इमारत के ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल पर लगी थी। फायर ब्रिगेड का अमला अब भी मार्केट में मौजूद है। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह। गुज़िश्ता शाम तकरीबन 5 बजे सदर कोऑपरेटिव मार्केट में लगने वाली आग तकरीबन रात 12 से 1 बजे के दरमियान फायर ब्रिगेड की जानिब से कंट्रोल कर ली गई थी। ताम उसका कूलिंग का अमल सारी रात जारी रहा। अगर आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि अभी भी जो कूलिंग का अमल है वो रात भर जारी रहने के बाद में अब फायर फाइटर्स की जानिब से, फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से रोक दिया गया है। जितने भी दुकानदार हैं उनके वर्कर्स को या दुकान के मालिकान को अब बुलाया गया है कि वो यहाँ पर आने के बाद में जो भी उनका सामान जो बचा हुआ है या जो अंदर इस कचरे की तादाद बहुत ज्यादा है वो अपना सामान वहां से हटाएं। उसके बाद में फायर ब्रिगेड की जानिब से दोबारा उसका जायजा लिया जाएगा कि अगर कहीं किसी मकाम पर मजीद कोई आग मौजूद है या कोई धुआं निकल रहा है तो उसको दोबारा से कूलिंग के अमल के जरिए दोबारा से उसको ठंडा किया जाए। बढ़ती महंगाई, अपोजिशन का एहतजाज, इत्तेहादी नाराज। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज 2 इजलास बुला लिए। सियासी सूरत हाल और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के मामले पर सीनियर वज़रा का इजलास दिन 11 बजे होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंतखाबी इस्लाहात पर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर भी बात होगी। पार्टी तर्जुमानों का इजलास 3:45 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। वज़ीर आज़म हिदायत देंगे कि तर्जुमान महंगाई से मुताल्लिक़ अवाम को अब क्या बताएं। तर्जुमानों को आइंदा की हिकमत अमली से भी आगाह किया जाएगा। जबकि PDM का वर्चुअल इजलास आज तलब किया गया है। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला का कहना है कि इजलास में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों पर मुशावरत और आइंदा की हिकमत अमली का फैसला होगा। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM का वर्चुअल इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। इजलास में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सरदार अख्तर मेंगल, महमूद खान अचकजई, आफ्ताब शेरपाव समेत PDM के दीगर रहनुमा वीडियो लिंक पर शरीक होंगे। इस इजलास में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों पर मुशावरत होगी, आइंदा की हिकमत अमली का फैसला किया जाएगा। EVM, इंतखाबी इस्लाहात, समंदर पार पाकिस्तानीज़, नैब ऑर्डिनेंस और दीगर उमूर पर मुशावरत होगी। मुस्लिम लीग काफ ने मुल्क में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और अमन अमान की अबतर सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कहा गया है कि इन वजूहात की बिना पर हुकूमत के साथ चलना मुश्किल होता जा रहा है। पार्लिमानी पार्टी ने फैसलों का इख्तियार चौधरी परवेज इलाही को दे दिया है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे लाहौर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अदनान मलिक।
मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का सूबाई सदर चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत इजलास। इलामिये के मुताबिक शुरा ने महंगाई, डॉलर, पेट्रोल, बिजली और गैस की बढ़ती कीमतों और अमन अमान की अबतर सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदे अपने हलकों में अवाम का सामना कैसे करें। आम आदमी अजियत में मुब्तला है। हुकूमत अवामी मुश्किलात के तदारुक में नाकाम दिखाई देती है। हुकूमत नॉन इशूज को इशूज बनाकर आम आदमी के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। आम आदमी को रिलीफ ना दिया गया तो हालात मजीद बिगड़ेंगे। पार्लिमानी पार्टी ने हुकूमत से इन इशूज का संजीदगी के साथ फिलफौर इजाला करने का मुतालबा किया और फैसलों का इख्तियार चौधरी परवेज इलाही को दे दिया। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वजारत IT ने नहीं बल्कि वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने बनाई है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, वोटिंग मशीन के बारे में ये खदशा मौजूद है कि ये मशीन जिसके कब्जे में होगी उसमें उसे टैंपर करने की भी सलाहियत होगी। पारा चिनार में सर्दी शुरू होते ही खुश्क लकड़ी के निर्खों में इजाफा शुरू हो गया है। अफगानिस्तान और वजीरिस्तान के ज़िला कुरम से लकड़ी लाने पर पाबंदी की वजह लकड़ी मंडी में खुश्क लकड़ी का स्टॉक खत्म हो रहा है। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली अफजल अफजाल। कबायली ज़िले पारा चिनार में मौसम सरमे के दौरान शदीद सर्दी पड़ती है और लोग अपने घरों और कमरों को गर्म रखने के लिए खुश्क लकड़ी का सहारा लेते हैं, क्योंकि इलाके में गैस की सहूलत भी मौजूद नहीं है। लेकिन इस साल सूरत हाल ये है कि यहाँ पे अफ़गानिस्तान से और वज़ीरिस्तान से लकड़ी लाने की इजाज़त नहीं है और लकड़ी मंडी में लकड़ी का स्टॉक इंतहाई कम है, जिसकी वजह से लोगों को लकड़ी की किल्लत की वजह से मुश्किलात का सामना हो सकता है। जिला कमर शहदाद कोट के इलाके खैरपुर जोसू और लाड़काना में कत्ल के 2 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने MPA घवर इसरान के घरों पर छापे मारे हैं, लेकिन नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार ना किया जा सका। पुलिस के मुताबिक MPA घवर इसरान के वालिद डॉक्टर शहीद इसरान और भाई नदीम इसरान की गिरफ्तारी के लिए उनकी क़यामगाहों पर छापे मारे गए हैं, लेकिन दोनों नामजद मुल्जिमान मौजूद नहीं थे। उन पर 3 नवंबर को एक खातून फहमीदा सियाल को ज़मीन के तनाज़े पर कत्ल करने का इल्ज़ाम है। खातून के कत्ल केस में 4 मुल्जिमान रिमांड पर पुलिस की तहवील में हैं। लाहौर के इलाके बादामी बाग में मदरसे का 14 साला तालिब इल्म उस्ताद के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक 14 साला हमजा के घर वालों ने बताया है कि हमजा मकामी मदरसे में ज़ेर तालीम था, जहां उस्ताद ने 3 रोज़ कबल उस पर तशद्दुद किया और उसे मुर्गा बनाए रखा। तबीयत ख़राब होने के बायस हमजा 14 नवंबर की शाम दम तोड़ गया। अहले खाना के मुताबिक हमजा ने मदरसे के उस्ताद और दीगर के खिलाफ तशद्दुद की शिकायत की थी। पुलिस के मुताबिक मदरसा इंतज़ामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। DIG ऑपरेशंस लाहौर एहसन यूनुस ने नाक़िस कारकर्दगी और जराइम रजिस्टर न करने पर 17 SHOs को मुअत्तल कर दिया है। DIG ऑपरेशंस का कहना है कि अफसरान नौकरी और कारोबार में से एक का इंतखाब कर लें। तर्जुमान के मुताबिक DIG ऑपरेशंस लाहौर एहसन यूनुस ने सिटी डिवीजन से SHO दाता दरबार, शादरा, न्यू अनारकली, बादामी बाग और लारी अड्डा को मुअत्तल किया। कैंट डिवीजन से SHO बागवानपुरा, डिफेंस A, फैक्ट्री एरिया और गाजियाबाद, मॉडल टाउन डिवीजन से SHO कोट लखपत, कहना और निश्तर कॉलोनी, सदर डिवीजन से SHO जौहर टाउन, चुंग और ग्रीन टाउन, जबकि इकबाल टाउन डिवीजन से SHO सांदा और शेराकोट को मुअत्तल कर दिया। सरगोदा डिवीजन में आज से खसरा और रुबेला जैसी मुहलिक बीमारियों के खिलाफ 12 रोज़ा मुहिम का आगाज़ किया गया है। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर। जी, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह सरगोदा में भी आज से खसरा और रुबेला जैसे मुहलिक बीमारियों के खिलाफ 12 रोज़ा मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इस मुहिम के दौरान जो है 9 माह से लेकर 15 साल तक की जो उम्र के बच्चे हैं उन्हें खसरा और रुबेले की बीमारियों के इंजेक्शन लगाए जाएंगे। तालीमी इदारों में भी होगा, दीनी मदारस में भी होगा, जबकि महकमा सेहत की टीमें जो हैं वो घर घर जाकर भी इन बीमारियों के इंजेक्शन लगाएंगे। सरगोदा के अलावा खुशाब, मियाँ वाली, वहाँ पर महकमा सेहत की न सिर्फ टीमें बनाई गई थी बल्कि उनकी खुसूसी ट्रेनिंग भी की गई थी और इन बीमारियों के हवाले से महकमा सेहत के हुकाम ने तमाम वालिदैन से मुतालबा भी किया है कि वो इन बीमारियों के जो है ख़ात्मे के लिए महकमा सेहत से तावन करें ताकि इन बीमारियों का जड़ से ख़ात्मा किया जा सके। जी।
फाटा इंजमाम के 4 साल मुकम्मल होने के बावजूद ज़िला मोहम्मद के अवाम पानी जैसी ज़िंदगी की अहम और बुनियादी ज़रूरत से महरूम हैं। पानी की किल्लत की वजह से अवाम नकल मकानी पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह जान। मौसमियाती तब्दीली, तवील खुशसाली, पानी के इस्तेमाल और आबादी में इजाफे ने ज़िला मोमन में पानी का मसला संगीन बना दिया है। एक तरफ कुएँ खुश्क हो रहे हैं तो दूसरी तरफ आबी ज़खायर को महफूज बनाने के लिए कोई मुनासिब हिकमत अमली भी नजर नहीं आ रही है। कुओं में पानी तब आता है जब डैम बने होते हैं, यहाँ पे डैम है नहीं है तो फिर पानी किधर से आएगा। एक तरफ पानी के मसाइल पहाड़ बनते जा रहे हैं तो दूसरी जानिब अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मसले के हल के लिए मजीद मोहलत मांग रहे हैं। इनका कहना है कि जिला मोमन में पीने के साफ पानी की कमी को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर काम जारी है। तकरीबन मेरे टेन्योर में 6 स्मॉल डैम जो है वो कम्प्लीट हुए और अभी हम 7-8 पे और एडीपी बुक में हमने इंशाल्लाह डाले हैं, तो इंशाल्लाह उस पर भी हम काम कर रहे हैं। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत पानी के मसाइल के हल के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करे। मजीद देर की तो जिला मोमन में सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। कैमरामैन सजाद शेर के साथ इरफानुल्लाह जान, जियो न्यूज़। बांग्लादेश के दौरे पर मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक दिन क्वारंटीन में गुजारने के बाद आज से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। दोनों ममालिक के दरमियान सीरीज 19 नवंबर से शुरू होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के हाथों इवेंट से बाहर होने के बाद अब बांग्लादेश के दौरे पर मौजूद है। हफ्ते को बांग्लादेश पहुंचने के बाद क्रिकेटर्स के कोविड-19 टेस्ट लिए गए, जिसके बाद खिलाड़ियों ने एक दिन क्वारंटीना में गुजारा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आज से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले T20 मैचेस खेले जाएंगे, जिसका आगाज 19 नवम्बर से होगा। बकिया 2 मैचेस 20 और 22 नवम्बर को होंगे। T20 सीरीज के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में भी मद्दे मुकाबिल आएंगे। दूसरी जानिब मेजबान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में नौजवान खिलाड़ियों को आजमाने का फैसला किया है। टीम का ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्का है। T20 सीरीज की कप्तानी बदस्तूर महमूदुल्लाह करेंगे। शकीबुल हसन और नईमुल हक अनफिट होने के सबब सीरीज का हिस्सा नहीं बनेंगे, जबकि तजुर्बेकार मुशफिकुर रहीम भी स्क्वाड में शामिल नहीं होंगे। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का कहना है पाकिस्तान क्रिकेट की लीडरशिप बहुत अच्छी थी। क्रिकेट इन चंद खेलों में से एक है जहां लीडरशिप अहमियत रखती है। अच्छी बात यह है कि लीडरशिप बहुत अच्छी थी और अभी भी क्रिकेट वो एक चंद गेम्स में है जहाँ लीडरशिप मैटर्स। सो उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया और टीम को फ़ोन किया और टीम ने फिर बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। रू कोई नहीं फूकी है, ये देखें इनकी अपनी मेहनत है। बात ज़रूर करते हैं क्लैरिटी देने के लिए बीइंग एन एक्स क्रिकेटर, क्योंकि मैं जब इनसे बात करता हूँ तो एज अ क्रिकेटर बात करता हूँ, एज अ चेयरमैन बात नहीं करता। मेहनत डबल, क्योंकि आपको ये बार बार चीज़ सताती है, थोड़ा वक्त लगता है ऐसी एपिसोड से या नाइटमेयर से डील करने के लिए। सो मैं अगर उनकी जगह हूँ तो फील्डिंग डबल कर दूँ और इसके बारे में ज़्यादा सोच ही नहीं। अपनी गलतियों से सीखते हैं और गलती की उन्होंने, बट एनीवे बहुत सारे मेरे से कैचेस गिरे हुए हैं। सो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया पे फिर जो एक पॉजिटिव रिस्पांस